Hello everyone, this is Dr. Sheetal Pandey. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care Mira Road. Today in this video we talk about क्या IVF करने पर हमेशा बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, which is a very big myth. Now we will divide it in two parts during IVF and after IVF is done. जब आपके इंजेक्शंस एंड स्टिमुलेशन चालू होते हैं, जब आपका फॉलिकल फॉर्मेशन चालू होता है, उस टाइम पे किसी किस्म की कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है. पेशेंट अपनी रूटीन वर्क एक्टिविटीज़ जॉब के साथ IVF रिलेटेड जो 10 से 12 दिन के इंजेक्शंस होते हैं वो ले सकते हैं. अब पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है रेस्ट की ऑन द डे ऑफ एग पिकअप. जिस दिन आपका एग पिकअप होता है उस दिन आपको लीव लेनी पड़ती है बिकॉज वो माइल्ड एनेस्थीसिया में होता है. डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट को एडमिशन लगता है. एग पिकअप के बाद अगले 1-2 दिन रेस्ट लेना बेटर होगा. उसके बाद पेशेंट अपनी ड्यूटीज़ को जॉब को रिज्यूम कर सकते हैं. एंड नाउ अबाउट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने के बाद उस दिन पेशेंट को रेस्ट एडवाइस किया जाता है. आफ्टर दैट पेशेंट कैन बी एट होम, कैन बी डूइंग देयर बेसिक एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग एंड बेसिक हाउस होल्ड स्टफ. बहुत ज़्यादा लेबोरियस एक्टिविटी को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है. ट्रैवलिंग आउट स्टेशंस को अवॉइड करने के लिए कहा जाता है. दिस इज़ नॉट वेरी मच साइंटिफिकली स्ट्रांगली एडवाइजेबल, बट अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो होने वाला एग्जर्शन या बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पर ट्रैवल करने की वजह से होने वाले क्रॉस इन्फेक्शंस, फीवर, कॉफ, कोल्ड, हम इन सबको भी अवॉइड कर पाएंगे. तो इन कंफाउंडिंग रीजंस की वजह से पेशेंट को कहा जाता है कि पॉसिबली ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट योर एक्टिविटीज़, ट्राई टू बी एट होम. अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आता है बीटा HCG का समय. जब आप बीटा HCG करते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, डज इट कॉल फॉर बेड रेस्ट अगेन? नॉट रियली. सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एडवाइस किया जाता है. यू कैन बी डूइंग योर लाइट एक्टिविटीज़, कुकिंग, रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटीज़. इवन पेशेंट कैन स्टार्ट गोइंग टू हर ऑफिस इफ इट इज़ नॉट इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग. That is what is the problem when there are bumpy roads, lots of exertion, etc. Going to your office and doing a sedentary job is not a problem at all जब आप IVF से कंसीव कर चुके होते हैं. जस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि ऑफिस और अदर कामों के बिजी रूटीन में आप अपनी मेडिकेशंस को बराबर समय पर लें. यदि आप उनमें गड़बड़ कर जाते हैं तो समटाइम्स ब्लीडिंग एंड ऑल के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. ब्लीडिंग इज़ अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन जिसके बाद बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है. इसीलिए हम पहले ही ड्यू केयर लेने के लिए कहते हैं, जिसमें आप जो रूटीन एक्टिविटीज़ कर पा रहे थे, ब्लीडिंग होने के बाद यदि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है तो चाहे आप IVF से कंसीव हुए हों, चाहे ये कोई नेचुरल प्रेगनेंसी है या IUI प्रेगनेंसी है, बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट रह जाती है. बिकॉज बेड रेस्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट जिससे ब्लीडिंग कंट्रोल होगी और बेबी को ग्रो होने में मदद मिलेगी. सो बेड रेस्ट विल कम इन पिक्चर ओनली इफ देर इज़ ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, नॉट अदरवाइज. आफ्टर दैट लेट्स कम टू 3 मंथ्स. 3 मंथ सोनोग्राफी के टाइम पर सर्वाइकल लेंथ, सर्विक्स मतलब गर्भ का जो माउथ होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, उसका लेंथ असेस किया जाता है, उसकी कैपेबिलिटी असेस की जाती है. यदि 3 to 4 मंथ्स पे जो स्कैन किया जाता है सर्विक्स का लेंथ छोटा पाया जा रहा है या सर्वाइकल माउथ ओपनिंग की ओर जा रहा है तो ये दोनों भी अच्छे साइन नहीं होते हैं, दे आर ओमिनस. सो इन दीज सिचुएशंस फिर अब अगेन चाहे आप IVF से प्रेग्नेंट हुए हैं चाहे नेचुरली हुए हैं, आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है. और कई बार माउथ ऑफ द सर्विक्स पे एक स्टिच कर दिया जाता है ताकि वीक होने की वजह से सर्विक्स कहीं अपने समय से पहले ही ओपन हो ना जाए और मिसकैरेज ना कर दे. सो जहाँ तक बेड रेस्ट के बारे में मिथ फैलाया जाता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू IVF ओनली, इट्स रिलेटेड टू एनी प्रेगनेंसी. यदि उसमें किसी किस्म की ब्लीडिंग हो रही है, 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी स्कैन पर सर्विक्स में वीकनेस दिख रही है, या उसके बाद जब आप फर्दर स्कैन्स करते हैं 5 मंथ्स, 7 मंथ्स एट्सेट्रा के, यदि बेबी की ग्रोथ पुअर दिख रही है, बेबी के आसपास का पानी कॉम्प्रोमाइज्ड है, यदि लेडी का BP बढ़ रहा है, ये वो सिचुएशंस होते हैं. इट बी एनी काइंड ऑफ कंसेप्शन नेचुरल टू IUI और IVF, पेशेंट इज गोइंग टू रिक्वायर रेस्ट. सो बेड रेस्ट इन प्रेगनेंसी टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, आपके बेबी का ग्रोथ कैसा है, आप फिजिकली कितना फिट महसूस कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट बेड रेस्ट. Is it really needed in IVF? So we have already broken the myth. It's not purely related to IVF. It's related to pregnancy and its related complications. So I hope this video was informative. यदि आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो ज़रूर हमें कमेंट करें in the comment section. We will be very happy to reply you. See you all in the next video. Till then, take care and bye bye.